एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम जो है आपके सामने प्रेजेंट हैं सेकंड पार्ट लेके अपना जो सीजीएल है, सीजीएल का जो हमारा सेकंड शिफ्ट है। ओके, टोटल हमारी कितनी शिफ्ट हैं? टोटल 36 शिफ्ट है। उसके लिए सेकंड शिफ्ट आपके सामने लेके प्रेजेंट है और सेकंड ही शिफ्ट रहेगी ये 9 तारीख के यानी कि 9 सितंबर 2024 के पेपर की, ठीक है, जो कि 12:30 से 1:30 बजे तक हुआ था। सेकंड शिफ्ट 9th ऑफ सितंबर की। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा मतलब इसका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग है ना सीधा उसको बात से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि given the below are 4 jumbled sentences, select the option that gives their correct logical sequence. ओके, तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं। हाँ जी, 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं ABCD करके, और चारों सेंटेंसेस को पढ़ के उनको एक सीक्वेंस के अनुसार हम लोगों ने लगाना है। तो सबसे पहले इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पैराजम्बल्ड ये क्वेश्चंस होते हैं हमारे। इसके लिए हमें सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए और फिर हम जो है इनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस है, दीज कैन टर्न अराउंड द ट्रैक टू द ट्रैक स्टार्स विद द लोकेशन ऑफ अर्थ। ऑब्जर्वेशंस आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। उसके बाद द टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहली बात तो क्या है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेंट्रल आइडिया है ना इस चीज़ का, कि बात किस चीज़ के ऊपर घूम रही है, वो चीज़ हमें पकड़नी ज़रूरी है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है ऑब्जर्वेशन। तो आप जो है स्टार्ट करो, ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो, बी ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, एक ही ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको लगा के देख लो फिर। ऑब्जर्वेशंस आर प्लेसेस टू स्टडी स्पेस। उसके बाद कह रहा है दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, ये बात भी ठीक बैठ रही है। फिर टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड ऑन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, और दीज कैन टर्न अराउंड द ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यस, ये सही कह रहा है यहाँ पे। अब देखो, कई बार ये कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको पता ही है। ये कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, यहाँ पे भी हो सकता था इसको आगे पीछे करके, तो फिर हमें आगे भी सेंटेंसेस जो है बना के देखने चाहिए। तो इसको है ना इसी तरीके से करने का फ़ायदा है, नहीं तो हम इसमें उलझ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ ताकि टाइम आपका कम लगे और समझ आप जल्दी जाओ चीज़ों को, ठीक है। टाइम तो भाई देखो लगता ही है, वैसे क्या करूँ मैं, मुझसे लग ही जाता है टाइम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बनाना है, वही पहले पार्ट में भी कुछ इस तरीके का जो है क्वेश्चन देखा गया था और इस पार्ट में भी देखा जा रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या निकल के आती है, देखो यहाँ पे दे रखा है वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। अब वॉज वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इसका रिवर्स, ये पैसिव वॉइस का दे रखा है ना, तो इसका रिवर्स उल्टा क्या बनेगा, इसका उल्टा क्या बनने वाला है, इसका उल्टा बनने वाला है ये जो है पास्ट इंडेफिनेट में दे रखा है ना, तो इस सॉरी पास्ट इंडेफिनेट, हाँ जी बिल्कुल पास्ट इंडेफिनेट में होगा ना। तो अब यहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है नोट, तो इसमें आपका आना चाहिए डिड नोट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें से देखने की कोशिश करो और निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले अस की जगह पे वी हो जाएगा, ओके है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका डिड आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा। वर्ब क्या है, कहाँ क्या वर्ब क्या है, प्रीपेयर आ जाएगा, प्रीपेयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ नोट प्रीपेयर, उसके बाद क्या आना चाहिए आपका, द मील, द मील। अब ये ऑप्शन नंबर में देख लो कौन से में है, ये आपका सही आंसर एक तरीके से रहेगा, ठीक है।
उसके बाद वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही यहाँ पे दिख रहा है। सर बाकी के गलत क्यों हैं? यहाँ पे हैड आ गया, यहाँ पे डिड नॉट प्रिपेयरिंग दे दिया, ये गलत दे दिया, डिड प्रिपेयर दे दिया, ऐसे भी आप जो है नेग्लेक्ट कर सकते हो। मतलब ऑप्शंस काटना सीखो। यहाँ पे तो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, बट हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता। ऑप्शंस काटना सीखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ के, सोच समझ के ये सारी की सारी चीज़ें करने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आइडेंटिफाई करो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम जो है इस वर्ड का। सबसे पहले तो स्कारी या स्कार, स्कैरी, स्केरी, स्केरी, डरावना। ओके, आपका ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब है डरावना। स्केरी का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपका? डरावना एक तरीके से रहेगा। ओके, तो इसका क्या निकालना है आपने? इसका निकालना है आपने एंटोनियम। तो सबसे पहले आप सभी के मीनिंग्स को देखते चलो, तभी हमें जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ब्राइट आपको पता है चमकीला हो जाएगा। आउफुल का मतलब क्या होता है? आउफुल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है देखने में। घिनौना बोल सकते हो, घृणा बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदा है देखने में, ये बोल सकते हो। ठीक है, कंफर्टिंग क्या होता है? कंफर्टिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जो कंफर्ट देने वाला है, जिससे हमें आराम मिलता है एक तरीके से। तो एडजेक्टिव के रूप में दे रखा है, तो आपका आरामदायक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रिस्टीन क्या होता है? प्रिस्टीन का मतलब होता है भाई जो जो चीज़ शुरुआत में है, जो मूल रूप है उस चीज़ का। ठीक है, मूल रूप से या में बोल सकते हो आप इसका। तो इनमें से आपका स्केरी का जो एंटोनियम है वो आपका क्या रहेगा? स्केरी का जो एंटोनियम रहेगा वो आपका कंफर्टिंग रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, या आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस के अंदर आपको जो है क्या दे रखा है? एक अंडरलाइन कर रखा है एक वर्ड को, और उस वर्ड का एंटोनियम बताना है हम लोगों ने। ठीक है, और सेंटेंस के हिसाब से जो दे रखा हो तो आसान रहता है भाई निकालना। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड डिटेक्टिव, अगर आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनना चाहते हो, इट हेल्प्स टू हैव एन इक्विजिटिव नेचर। तो आपको है ना एक तरीके से इक्विजिटिव या इन इक्विजिटिव जो है नेचर का आपको होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन इक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु जो जानने को, जो कीन रहता है, जो उत्सुक रहता है, चीज़ों को जानने का इच्छुक रहता है। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या ढूंढना है? इसका हमें ढूंढना है एंटोनियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया है, पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है आप एक तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो, या बहुत ज़्यादा वाइड वास्ट है चीज़। ठीक है, व्यापक है कोई चीज़। आइटिमाइज्ड क्या होता है? आइटिमाइज्ड या आइटमाइज्ड क्या होता है? एक तरीके से सूची बना रखी है चीज़ों की। ठीक है, सूचीबद्ध इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, सूची के अनुसार। डिसइंटरेस्टेड आप पता ही है, जिसमें इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, इंट्रूसिव क्या होता है? इंट्रूसिव का मतलब होता है जो इंट्रूडर इंट्रूसिव तरीके से जो है एंट्री करता है। मतलब क्या है? जो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रूडर होता है, एक आक्रमणकर्ता होता है, जो घुसपैठिया होता है। वो जो है क्या करता है? वो बिना किसी अधिकार के, बिना किसी मतलब उसके दरवाज़ा खटखटाए एकदम से अंदर आ जाएगा। तो वो इंट्रूसिव तरीके से जो है आपके वहाँ पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो एंटोनियम आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा? डिसइंटरेस्टेड एक तरीके से रहेगा। एक तो आप जानने के इच्छुक हो चीज़ों को, एक आप जो है डिसइंटरेस्टेड रहें चीज़ों में, कि आपको कोई मतलब नहीं है, कोई जो है उस चीज़ से कोई आपका लेना देना नहीं है, या आप चीज़ों को ज़्यादा जानने के इच्छुक नहीं है, तो आप एक अच्छे डिटेक्टिव नहीं बन सकते। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is though there is no need to substitute it, select the not substitution option.
spreading awareness about the rights of the consumers and the relief open to them in the case they did not get their मनी है ये यहाँ पे, ठीक है। मनी इज़ वर्थ, अब यहाँ पे इसका हमें सब्सटीट्यूशन ढूंढना है, जो भी हमें गिवन ऑप्शंस हैं, अगर उनमें से इसका सब्सटीट्यूशन अच्छा नहीं मिल रहा तो वी कैन सेलेक्ट द नो सब्सटीट्यूशन ऑप्शन। तो पूरा सेंटेंस कर लो, डिड नॉट गेट their money is worth of goods and services has rightly been identified as the first priority। तो अब यहाँ पे आपका जो मतलब है इसका, जो सारी चीज़ें अगर हम निकाल के देखते हैं तो चीज़ें हम नतीजे पे पहुँचते हैं कि वन वर्ड नो सब्सटीट्यूशन तो आने वाला है नहीं, इन तीनों में से कोई ना कोई आने वाला है। तो यहाँ पे हम सोचते हैं स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड रिलीफ ओपन टू देम इन द केस दे डिड नॉट गेट देयर मनी इज़ वर्थ, वो अपने मनी की जो वर्थ है उसको नहीं निकाल पा रहे, तो दे डिड नॉट गेट नहीं होना चाहिए, दे वर अनेबल टू गेट देयर मनी इज़ वर्थ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। विल की बात चल नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और डिड नॉट गेटिंग तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पे सही रूप से काम करेगा, अन्यथा हम जो है अपने आंसर की जो है गलती कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो 6th रहेगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन गिवन इन द सेंटेंस। वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। पोल्यूशन लेवल्स हैव increased so largely that they are almost killing us। मतलब पॉल्यूशन का लेवल जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, इतना ज़्यादा मुश्किल सेंटेंस नहीं है, सो लार्जली यहाँ पे दे रखा है, तो इसका हमें क्या करना है, ऑप्शन सब्सटीट्यूट करना है, मतलब इसी के जैसा आंसर देखना है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इसका हमें है ना सिनोनियम एक तरीके से हमने इसका बताना है, ठीक है। तो इसका अगर सिनोनियम हमने बताना है तो सबसे पहले हम प्राइमरीली की बात करते हैं। प्राइमरीली जो है हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है, प्राइमरीली जो है हमारा यहाँ पे कह रहा है कि इसमें प्राइमरीली का मतलब यहाँ पे हमारा क्या निकलने वाला है, तो प्राइमरीली का मतलब जो है आप ये कहोगे कि सब प्राथमिक रूप से, चीफली मतलब मुख्य रूप से, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा बहुतायत, स्लोली मतलब धीरे धीरे। तो हाईली का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा, हाईली का मतलब ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब स्तर जो है ना उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए हम लार्जली को जो सब्सटीट्यूट करेगा वर्ड हमारा, तो हाईली कर देगा, ना प्राइमरीली करेगा, ना चीफली करेगा और ना ही स्लोली करेगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अबंडेंट का मतलब होता है बहुतायत, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मात्रा में या बहुत ज़्यादा जो है आपका जो है रहता है, इसका जो बहुतायत आप इसका एक तरीके से बोल सकते हो, अबंडेंट का जो मतलब है, ठीक है। तो अबंडेंट का मतलब अगर बहुतायत है तो उसके बाद अगर आप ये कहोगे बाकी के ऑप्शंस हमारे क्या कह रहे हैं या ऑप्शंस हमारा क्या कह रहा है, उसके बाद जो है हम देखते हैं इसका सिनोनियम जो है क्या आने वाला है। बैरन का मतलब आपका क्या होता है? बैरन का मतलब आप जानते हैं कि आपका बैरन का मतलब होता है बंजर, एक तरीके से आप जो है कहोगे बैरन का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्ट, आप उसका जानते हो। स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है, मतलब जो चीज़ बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, बहुत ही मुश्किल से जब कोई चीज़ हमें मिलती है, ठीक है, वो स्कार्स हमारा होता है। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में हमारे पास कोई भी चीज़ है तो वो हमारी क्या होती है? एम्पल होती है। तो एक तरीके से हम जो है अपने अबंडेंट का जो है क्या देंगे सिनोनियम, एम्पल, एक तरीके से हम अपने अबंडेंट का जो है जो सिनोनियम है वो देंगे, ठीक है। प्रचुर, प्रचुर, ठीक है। उसका भी एक तरीके से अबंडेंट का प्रचुर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ये वर्ड यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, ठीक है, इसको मत रखना यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है 8th। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमारा यहाँ पे ईडियम दे रखा है ब्रेक अ लेग, इसको ब्लैक बुक में काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हम लोग जो हमारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम लोग वहाँ से, तो वो उसमें भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, किसी को थिएटर वगैरह से ये निकला है तो वहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से क्या बन रहा है, इसका मतलब बनता था कि हम किसी को शुभकामनाएं देते थे, ब्रेक आ लेग बोल के, ठीक है। तो गिव एडवाइस टू ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, encourage someone to lies to engage in risky activities, suggest taking a short break during work। तो आपका यहाँ पे जो है आप जो है किसको किसी को जो है अच्छी विशेज़ जो है बेस्ट विशेज़ आप जो है किसी को दे रहे हो, तो इसमें आपका जो आंसर नंबर है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। विश समवन गुड लक बिफोर आ परफॉर्मेंस, या बिफोर हिज परफॉर्मेंस आप जो है उसको क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो, अच्छी जो है विशेज़ आप उसको दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, वो कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड जो वर्ड है हमारा उसका सिनोनियम बताना है हमने क्या है। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज द फेयरवेल पार्टी एट माई हाउस। फेयरवेल सॉरी ऑर्गेनाइज का बताना है, ठीक है। तो अरेंज ऑर्गेनाइज हमारी वर्ब है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अरेंज भी जो है कुछ इसी तरीके का रहता है, इसका भी मीनिंग अरेंज का भी, ठीक है। कंफ्यूज भी हमारा वर्ब होता है, अरेंज भी हमारा वर्ब होता है, ठीक है। कंफ्यूज आप जानते हैं मीनिंग, डिसऑर्डर भी आप जानते हैं, और डेरेंज का मतलब क्या होता है, डेरेंज का मतलब रहता है कि कोई भी किसी को क्या कर देगा, एक तरीके से पागल कर देना बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। डेरेंज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ऑर्गेनाइज का सिनोनियम आप एक तरीके से बोल सकते हो अरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आता है आपका, एडजस्ट कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। जो यहाँ पे ये वर्ड दे रखा है एलाई, इसका हमने क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, इसका हमने उल्टा वर्ड बताना है कि कौन सा इसका बनेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस दे के हमें बहुत ज़्यादा आसान एक तरीके से हमारे लिए कर रखा है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में एक तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं। चलिए देखिए, Elizabeth stood at the piano, which did nothing to allay his anxiety। तो यहाँ पे allay का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे allay का मतलब सबसे पहले समझने का मतलब ये है कि वो उसका उत्साह कम नहीं करता, ठीक है। वो उसका उत्साह की बात हो रही है यहाँ पे, उत्साह को कम जो है करना, सॉरी उत्साह को कम करना, यहाँ पे भी जो है डिड नोट करके कर रखा है ना, इसलिए कन्फ्यूज़न दे दिया मेरे को इसने। एलाई का मतलब होता है कि उत्साह को कम करना है, ओके। तो यहाँ पे मोलिफाई का मतलब क्या होता है, मोलिफाई का मतलब यहाँ पे होता है शांत करना किसी को, ठीक है। मिटिगेट ये हमारा वर्ब है, ये भी हमारा वर्ब है। एलाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। मोलिफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। मिटिगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। तो मिटिगेटेड का मतलब होता है किसी भी बात की गंभीरता को कम करना, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, या इस तरीके की चीज़ें आप लोग बोल सकते हो। तो मिटिगेट करना मतलब शांत करना भी आप इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। एग्रावेट ये भी एक वर्ब है हमारा, एग्राविएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो एग्रावेट का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है। देखो एलाई का मतलब होगा एक तरीके से किसी भी चीज़ का बनाना, और एग्रावेट का मतलब होगा एक तरीके से बिगाड़ना, ठीक है। तो आंसर हमारा तीसरा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। सिंप्लीफाई आपको पता ही है, सिंप्लीफाई मतलब एक तरीके से सिंपल बनाना किसी चीज़ को, सरल करना किसी चीज़ को, ठीक है। सिंप्लीफाइड इसका जो है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन 11वां, ठीक है। ये क्या है, ये भी यहाँ पे फिर से एक जम्बल्ड ऑर्डर दे रखा है, हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको अरेंज करना है। यहाँ पे हमें जो है 5 3 और 2 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। उनको हमने एक सीक्वेंस देखना है, इनमें से हमारे पास हमारा कौन सा आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले वही उसको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से हमारा इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, या इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज इट वॉज
the last one of the evening. The city bus was overcrowded, and this gave an opportunity to the pickpockets to try their skill. अब यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करें, कुछ जो है बात यहाँ से निकल के नहीं आ रही। देखो यहाँ पे एज से स्टार्ट हो रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, एज से स्टार्ट हो सकता है, टू से सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता, एंड से हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता, तो पी जो है हमारा पहले नंबर पे आना ही आना है। इसका मतलब ये कट सकता है, ऑप्शन हमारा ये भी कट सकता है, इन दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है। तो अब हम ऑप्शन नंबर 2 को उठा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में उठाया हमने, दूसरे नंबर पे एस रख दिया। द सिटी बस वॉज क्राउडेड टू ट्राई देयर स्किल, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ आपका सही आंसर होगा। मिला के देखो, द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, उसके बाद वो ऑप्शन आता है हमारा एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, क्योंकि वो लास्ट बस थी शाम की, ठीक है। उसके बाद हमारा क्यों आया, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, और इस बात ने अपॉर्चुनिटी दी किसको, टू द पिक पॉकेट्स, जो जेब कतरने वाले जो लोग होते हैं उनको, किस क्या करने के लिए, उनकी स्किल को ट्राई करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आना चाहिए था यहाँ पे, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, सेंटेंस ही आएगा, सेंटेंसेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स हो चुका है। हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, जिसके अंदर एरर हमारी है, ये पूरा सेंटेंस हमें दे रखा है। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ो, एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, ठीक है। एवरी जो होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन होता है, ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ने सिखाया है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, जो भी हमें वर्ड दे रखा है, एक ये बरसर्क दे रखा है हमें एक वर्ड, इसका जो है सिनोनियम हम लोगों ने एक तरीके से बताना है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम हम लोग बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो हम बरसर्क का मीनिंग ही देखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि बात किस चीज़ की जा रही है। बरसर्क का मतलब क्या होता है, अब देखो ये सेंटेंस में नहीं दे रखा ना, तो हमें इसी का मीनिंग पता होना ज़रूरी है, एग्जैक्ट, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि वर्ड का ही मीनिंग नहीं पता तो हम ढूंढेंगे क्या, खाक, कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, या तो हम बहुत ज़्यादा, या तो उत्तेजित होना, ठीक है, या तो उत्तेजित होना या उत्साहित होना भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उत्साहित होना एक तरीके से इसका बोल सकते हो, ओके। तो इस ये बरसर्क का मतलब होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रोधित होना भी आप बोल सकते हो, गुस्से की बात भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शंस हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, ऑप्शंस हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बरसर्क के ये दो तरीके के हम मीनिंग जो है दे सकते हैं, ठीक है। अब हमने देना इसका सिनोनियम, तो सबसे पहले स्टबर्न की बात करते हैं। स्टबर्न स्पेलिंग के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रखने का वर्ड है, इसका मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी बोल सकते हो, हट्टी बोल सकते हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिद करता है, हट करता है। उसके बाद आता है जी आपका नेक्स्ट वर्ड डिमेंटेड। डिमेंटेड जो है क्या होता है, ये बात करता है एक तरीके से पागलों के जैसी, ठीक है, पागलों की तरह जो है बात करने वाला डिमेंटेड होता है, ठीक है, डिमेंटेड। एब्सर्ड क्या होता है, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बेतुका या बेतुकी बात जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। स्टबर्न, स्टबर्न हो चुका है हमारा। लेज़ी, लेज़ी क्या होता है, लेज़ी आपको पता ही है, लेज़ी का मतलब तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो लेज़ी तो हो गया एक तरीके से सुस्त। तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है, अब आपका यहाँ पे स्टबर्न नहीं हो सकता, ठीक है। स्टबर्न क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो बरसर्क का मतलब निकलता है उसमें से दोनों में से स्टबर्न जो है किसी से भी मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। डिमेंटेड आपका सही आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है।
absurd भी नहीं, absurd भी नहीं हो सकता, और lazy तो वैसे भी नहीं है, lazy को तो हम वैसे भी काट सकते थे। Next question, select the option that can be used as one word substitution या substitute for the given group of words. One who does not show response to good or bad, जो अच्छे और बुरे के ऊपर जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करता, वो किस प्रकार का जो है व्यक्ति होता है? वो जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टोइक टाइप का व्यक्ति होता है, जो एक तरीके का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो है ना, ना तो सही का जवाब देगा ना गलत का जवाब देगा, वो बेचारा एक तरीके से सुन्न टाइप का एक व्यक्ति होता है। उसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? उदासीन, जिसके ऊपर जो है कोई भी असर एक तरीके से नहीं पड़ता है। सर बाकी के ऑप्शंस को भी थोड़ा सा अगर हम लोग डिफाइन कर सकें तो ठीक है। साइनिक का मतलब क्या होता है? साइनिक का मतलब होता है जो मानव के अंदर द्वेष ढूंढता है, मानव द्वेषी आप इसको बोल सकते हैं साइनिक को, ठीक है। फोबिक, जिसमें डर की बात जब आती है, डर या भय की जब बात आती है तो फोबिक हम उसको एक तरीके से बोलते हैं। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है? जिसको विश्वास नहीं होता, अविश्वासी, ठीक है। अविश्वासी व्यक्ति जो है स्केप्टिक एक तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो आता है 15th, और इसमें भी आपके जम्बल्ड सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपका यहाँ पे तीसरा जो है जम्बल्ड सेंटेंस का एग्जाम्पल एक तरीके से आपके सामने आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें जो सेंटेंसेस हैं उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। सीधे ही 5 सेंटेंस दे रखे हैं। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटेन्स टू बी used to understand many diseases has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements. अब यहाँ पे हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? या तो ए ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। ए ऑप्शन में एक तो यहाँ पे दे रखा है, एक यहाँ पे दे रखा है। हो सकता है क्योंकि 2 ऑप्शंस में दे रखा है तो हो सकता है हमारा यही आंसर हो। तो सबसे पहले नंबर पे जो ए वाला दे रखा है ना, इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद हमारा आया इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। यहाँ तक तो कुछ हद तक बात बनती हुई दिख तो रही है। फिर उसके बाद आया एंड इट कंटिन्यूअस टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड मैनी डिजीजेस। यहाँ तक भी ठीक ठाक लग रही है बात। हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, उसके बाद थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, नहीं, यहाँ पे आके बात बिगड़ गई। दूसरे नंबर वाली बात को देखो, द यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च, उसके बाद आया हैज़ बीन ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, हाँ ठीक है। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही बात है। थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही आंसर निकल के आया है। और ई वाले तो वैसे ही हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट हो तो सकता है यहाँ से, बट रेयर चांसेस हैं कि इनसे हमारे इस तरीके के सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। गलत नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम लोग अपने आंसर को ईजिली निकाल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये थोड़ा सा सेंटेंस इधर उधर हो रखा है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे, टाइपिंग थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, राजूज जॉब एज ए क्लर्क सीम्ड टू बी बैड, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन। बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग है, ये ई है साथ में बट स्पेस हो रखा है। समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, यहाँ से यहाँ तक का हमें सब्सटीट्यूशन ढूंढना है इन गिवन ऑप्शंस में से। बिकॉज इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग अनएम्प्लॉयड, बैड फर्स्ट एट, पहले तो बुरा लगा था उसको, कम सैलरी पे काम कर रहा था वो, लो सैलरी पे, बट रिजल्ट निकला उसका कुछ अच्छा बाद में, ठीक है। तो जोल्ट इन डिस्गाइज, ए गिफ्ट इन डिस्गाइज, ए बून इन डिस्गाइज, या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो यहाँ पे आपका ब्लेसिंग निकल के आ रहा है ना डिस्गाइज में, तो उसके लिए शुरुआत में उसको अच्छा नहीं लग रहा था बट बाद में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था,
इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा खुश था उस कम सैलरी वाली जॉब को भी करके, ठीक है। तो ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17th। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन ग्रामेटिकल एरर। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड graduated from college and starting my first job in the field of marketing। भाई तू जॉब तो स्टार्ट कर लेगा, बट यहाँ पे जो टेंस है ना, टेंस उसकी गलती दे रखी है। और ऑप्शन नंबर ये कौन से में लिख रखा है, आई विल हैड ग्रेजुएटेड, ये हैड नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं विल शैल के साथ हैव और फिर उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो आपका हैड नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका हैव होना चाहिए। ये गलती भी ठीक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में है आपका चेक कर लीजिएगा। ये रहा लास्ट ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर 4 में ये चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया जी हमारा 18th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। सेंटेंस में ये कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग हो सकती है, द की स्पेलिंग हो सकती है, अटेंड की हो सकती है, आई विल तो सब में दे ही रखा है। नहीं, ये यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। तो डेफिनेटली की स्पेलिंग आप लोग जो है ना थोड़ा सा देख लें और जो है आपका सही आंसर यहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है DEFINITELY, ठीक है। जिसमें भी ये स्पेलिंग होगी वही आपका सेंटेंस का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से ढूंढना है। बाकी 3 तो इनमें से सही स्पेलिंग है, ठीक है, और एक स्पेलिंग है ना वो हमारी गलत है, और वही स्पेलिंग हमने ढूंढनी है और फिर उसी का हमने सही जो है एक तरीके से आंसर एक तरीके से निकाल के लेके आना है, ठीक है। तो आंसर निकाल के लेके आना है सही स्पेलिंग वाला। तो भाई साहब सही स्पेलिंग वाला एलिगेशन आपका बिल्कुल ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एलिगेशन बिल्कुल ठीक है। एलिगेशन हमारा नाउन वर्ड होता है, क्योंकि TION एंडिंग वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एलिगेशन का मतलब आरोप द्वेष, एक तरीके से आरोप बोल लो, आरोप जो है बड़ा अच्छा मतलब इसका मीनिंग बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। उसके बाद आपका अबैस्मल, ये जो है आपका स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो है ABI नहीं होता, ये ABY होता है, ठीक है, ABYSMAL, अबैस्मल, ठीक है, अबैस्मल। इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो क्या होता है, बता दोगे। इसका ये सबसे पहली बात तो ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब जो है बात, या बहुत ज़्यादा ख़राब जो है सिचुएशन, बहुत ही ख़राब जो है चीज़, उसके बारे में अबैस्मल जो है बात करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एवर्जन का मतलब क्या होता है, एवर्जन हमारा नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरीके से बंटवारा, ठीक है, बंटवारा बोल सकते हो, निर्धारण ये भी बोल सकते हो। एलोकेशन हमारा अगेन एक नाउन वर्ड है, ठीक है, और एलोकेशन का मतलब एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा। एवर्जन का मतलब पता है क्या होता है, एवर्जन का मतलब होता है द्वेष। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग गलती, एलोकेशन का मतलब निशान एवर्जन पढ़ दिया एवर्जन और बोल दिया एलोकेशन को देख के, है ना, इस तरीके की गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो चारों के जो अलग अलग मीनिंग्स हैं उनको भी आप लोग जो है ध्यान से देख के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 20th। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, ये यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में लिख रखा है, ठीक है। पहले वाला एक्टिव वॉइस में लिख रखा था, उसको पैसिव वॉइस बनाना था, पैसिव वॉइस में लिख रखा था, उसको एक्टिव वॉइस बनाना था। लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिख रखा है, पैसिव वॉइस में लिख रखा है, उसको एक्टिव वॉइस में लेके आना है। पहले भी शायद कुछ इसी तरीके था, यही था, उसको हमने वापस लेके आना था। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखो, द होमवर्क मस्ट बी डन बाय यू। देखो यहाँ पे यू को सब्जेक्ट लेके आओगे, देखो मस्ट ले रखा है तो इसका मतलब मॉडल ले रखा है, तो मॉडल तो आपका फिर क्या करेगा, मॉडल तो आपका यूं का यूं ही आएगा ना, मॉडल यूं का यूं।
तो इसमें डू दे रखा है, इसमें शुड दे रखा है, इसमें मस्ट दे रखा है, इसमें विल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका निकाल के लेके और एक तरफ निकल जाओ। अच्छा, ये गलती तो आपने बड़ी आसानी से ढूंढ ली सर। अब इसको ढूंढ भी बना के भी दिखा दो सर, या हम इसको बनाएं कैसे, है ना, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। देखो पहले तो यू को सब्जेक्ट ले लो, यू, उसके बाद आपका मॉडल आना है मस्ट, यूं का यूं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी वर्ब आनी है। वर्ब कौन सी दे रखी है, इसमें डू दे रखी है, ठीक है, सॉरी कहाँ पे गया, डन दे रखी है, हाँ डू ही आएगी वर्ब तो, मस्ट डू। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट लिख रखा है इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, द होमवर्क। जो भी ऑप्शन हमारे पास है ये हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो। तो भाई अपने अपने तरीके लगाने, ये सब चीज़ें करनी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें इनको बड़े केयरफुली और बड़े अच्छे तरीके से शांत मन से शांत चित्त भाव से हमें करना चाहिए इनको, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आया भाई नेक्स्ट, जो है हमारे पास आ गया पैसेज। पैसेज आ गया हमारे पास 5 ऑप्शंस, सॉरी 5 क्वेश्चंस हमारे पैसेज से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तो पैसेज से रिलेटेड रहेंगे तो ये भी हमें करने हैं। देखो भाई यहाँ से हमारा पैसेज स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम द बिगनिंग डैश द 18th सेंचुरी द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर्ड डैश फेसेस इन द लेयर्स ऑफ पेंट एंड पाउडर। देखो सबसे पहले 21वें का देखो, नंबर 1 वाले का, फ्रॉम द बिगनिंग डैश द 18th सेंचुरी, ऑफ द 18th सेंचुरी या ऑन द 18th सेंचुरी या अबाउट द 18th सेंचुरी या इन द 18th सेंचुरी। तो आपका यहाँ पे ऑफ द 18th सेंचुरी जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि 18th सेंचुरी की शुरुआत की या इस तरीके की जो है बात एक तरीके से कह रहा है, या कनेक्ट करने की बात कह रहा है कि वो 18th सेंचुरी से कनेक्ट करना है हमें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आया, द लेडीज़ ऑफ यूरोपियन सिटीज़ कवर्ड, किससे कवर करती थी, किसे कवर करती थी, कवर्ड देयर फेसेस, देयर, देयर कहाँ पे है, ये रहा देयर, ऑप्शन नंबर 3 में आपका देयर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे चल पड़ो फिर, दिस पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रोट अप तो नहीं होना चाहिए, ब्रोट अप बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमारे को, अपनी दे रखा है, यहाँ पे अपनी दे रखा है ना भाई साहब, टू तो आ ही नहीं सकता, अराउंड वैसे नहीं हो सकता, विद इन नहीं हो सकता, तो आपका कौन बच गया फिर, अबाउट बच गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका अबाउट यहाँ पे आने वाला है। एक बार फिर से पढ़ के देख लो, द पर्टिकुलर फैशन वॉज लार्जली ब्रोट अबाउट बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेजेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, है ना, जो भी स्मॉल पॉक्स के जो रेवेजेस थे, गड्ढे बोल लो, निशान बोल लो, चिन्ह बोल लो, है ना, साइंस बोल लो उसके, वो थे, उनको छुपाने के लिए जो है उस फैशन की, उस पर्टिकुलर फैशन की ज़रूरत एक तरीके से पड़ गई थी। डैश लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड, तो उसने क्या कर दिया था उनके फेसेस को, है ना, उनके फेसेस को जो है क्या कर दिया था, एक तरीके से वो क्या कर दिया था, छुपा दिया था, या इस तरीके की कुछ चीज़ें कर दी थी। तो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है ना, जिसने स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है, तो स्मॉल पॉक्स के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड। अच्छा, इस स्मॉल पॉक्स ने करे है ना ये सारी चीज़ें, है ना, तो ये हु हो नहीं सकता, दैट के बारे में बात नहीं चल रही, वैन ये वैसे ही नहीं होना, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर 3 आना है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स नई चीज़ें करी है ना, तो इसलिए विच होगा, विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड एंड स्कार्ड, है ना, उसने जो है उनके फेसेस को पिटेड और स्कार्ड एक तरीके से कर दिया था। ये कह लो कि आप गंदा या भद्दा बना दिया था, क्योंकि वो अपने फेसेस को ओपन नहीं रख सकती थी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स में आपको पता है कि बहुत सारे चिन्ह या दाग धब्बे से हमारे शरीर, हमारे मुंह के ऊपर या शरीर के ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, गेम पीरियड क्या होता है, सेम पीरियड द ब्यूटी स्पोर्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर डैश ए फेशियल डिफेक्ट। फेशियल डिफेक्ट देखने को मिला उस टाइम पे, कवर किया, किसने कवर किया भाई, फॉर कवर
किया या अप कवर किया या टू किया या ऑन किया। ऑन वैसे ही नहीं है, टू भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। फोर और अप में कुछ जो है बात हो सकती है, इसलिए हमें वापस ऊपर चलना पड़ेगा। द सेम पीरियड द ब्यूटी स्पॉट वॉज इंट्रोड्यूस टू कवर अप। हाँ, ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। कवर अप कर लिया उस चीज़ ने जो भी फेशियल जो डिफेक्ट जो है उस समय पे आया हुआ था। तो उस फेशियल डिफेक्ट को जो है इस नए फैशन ने, जो यूरोप के अंदर की बात चल रही है ना, हाँ यूरोप के अंदर जो ये फैशन चला था, तो उसने जो है उसको क्या कर लिया था, एक तरीके से कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो पहले वाला जो शायद पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम बना था हमारा, वो इससे 15 मिनट लेट गया था। ठीक है, तो अराउंड 40 टू 45 मिनट्स आपके 25 क्वेश्चंस प्रत्येक सीजीएल जो है 36 की 36 पोस्ट के जो है आपको अराउंड 40 टू 45 यानी कि पौने घंटे के आसपास जो आपको सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर ये आपको यहाँ पे इसके साथ में फिर आंसर की देखने को मिल जाएगी। ये सर आंसर की हमें कहाँ पे मिलेगी, ये हमारा स्किल आईक्यू नाम का एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे आप लोग पीडीएफ आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्किल आईक्यू को आपने फॉलो कर देना है इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पेज पे भी। ठीक है, और यूट्यूब पे तो आप शायद वीडियो देख रहे होगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी फॉलो कर देना, क्योंकि सेम वीडियो यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगी। और टेलीग्राम पे पीडीएफ्स वगैरह ये सब चीज़ें भी देख सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप जो चैनल है ना, व्हाट्सएप चैनल बनते हैं आजकल, वो भी आप लोग स्किल आईक्यू का ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखा है आपने, ज़रूर से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की होगी, और आने वाले सीरियल में आप जो है थोड़ा सा आपको एक अपलिफ्ट मिले, ऐसे मेरी शुभकामना भी आपके साथ रहेगी। ठीक है, और वीडियो को है ना आपने ज़रूर से शेयर करना है, ताकि थोड़ा सा अपलिफ्ट हमारे चैनल को भी मिले। ठीक है, और वीडियो को देख लिया है तो उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ठीक है, और भाई साहब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि और क्या चाहिए भाई एक यूट्यूब एजुकेटर को, ये चीज़ तो बहुत हो जाती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका शिफ्ट नंबर 3 में मिलेंगे, जो कि 9 सितंबर 2024 की रहेगी। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद सब भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का हमारे। ठीक है, थैंक यू सो मच।